उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र में स्थित आरडीएक्स बार में हुई घटना ने शहर की शांत छवि को तार-तार कर दिया है। पर्यटकों के साथ मारपीट और अश्लील डांस के वायरल वीडियो ने आमजन में आक्रोश भर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे शराब के नशे में धुत युवक बार बालाओं पर नोटों की बारिश कर रहे हैं। यह शर्मनाक कृत्य उदयपुर जैसे शांत शहर के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुकेर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहरवासी इस तरह की अनैतिक गतिविधियों पर कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरडीएक्स बार पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यह घटना दर्शाती है कि पर्यटन के नाम पर शहर में कई अनैतिक गतिविधियां चल रही है, जिन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। वहीं कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। मैं अधिवक्ता जागृति नागदा। जैसा कि आपने देखा, हाल ही में हुआ आरडीएक्स बार का मामला, जहां पर शराब बेची जा रही है आधी रात में, जहां पर बाहर से युवतियों को बुलाकर नचवाया जा रहा है, नोट उड़ाए जा रहे हैं, जहां पर पर्यटकों के साथ मारपीट हो रही है। क्या यह सब बंद नहीं होना चाहिए? क्या हमारी मेवाड़ की संस्कृति हमें ये शिक्षा देती है? क्या हम बाहर से आए हुए बच्चे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारे उदयपुर में, बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या हम उनको ये सब दिखाएंगे? पर्यटक आते हैं हमारे उदयपुर की सुंदरता देखने के लिए, क्या हम उनको ये सारी चीजें दिखाएंगे? क्या हो जाता है रात को नशा करके युवतियों को नचवा के क्या मिल जाता है आप लोगों को? इस तरीके के बार चल रहे हैं हमारे उदयपुर में, जो हमारी संस्कृति को बिल्कुल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। प्रशासन जो है रात को 10 बजे बाद खाना खाने जैसी होटल्स तक को बंद करवा देते हैं। खाते खाते कस्टमर्स को उठना पड़ता है। आपको वो चीजें गलत लगती है, आप 10 बजे बाद पूरा उदयपुर बंद करवा देते हैं, खाने पीने तक की चीजों को चालू नहीं रखा जाता है। तो क्या आधी रात में नशा बेचना लीगल है? कहाँ लिखा हुआ है? आधी रात में आप नशा बिकवा रहे हैं उदयपुर में। मेरा प्रशासन से एक ही कहना है, जैसा कि जयपुर में हम हमेशा ही मामले देखते आए हैं, बहुत सारे हमारे राजस्थान के बाहर से बच्चे पढ़ने जाते हैं जयपुर में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, वहां पर कोचिंग सेंटर से बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। वहां क्या होता है बच्चों के साथ? आधी रात में जाएंगे, क्लब्स में जाएंगे, मजे करेंगे। इंतजार रहता है कि वीकेंड्स पे शनिवार रविवार को पार्टी होगी, लड़के लड़कियां वहां जाकर नाचना कूदना नशा करना, और ऐसे बार्स में शराब के अलावा कई तरह के नशे भी बिकते हैं, जो कि बिल्कुल कतई इलीगल है। हम नहीं चाहते। ऐसा ही एक मामला आया था सूरजपुल पर, एक मैं जगह का नाम नहीं बताना चाहूंगी, बट सूरजपुल पर एक ऐसा ही मामला आया था जिसे सारे ही शहरवासियों ने मिलकर उस चीज को बंद करवाया था। आप बेचिए ना, आप खाने पीने की वस्तुएं बेचिए ना, आपको जिस चीज का लाइसेंस मिल रहा है आप उसकी वैधता में रहकर आप ये चीजें करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बाहर से युवतियों को बुलाकर नचवाना, नोटों को उड़ाना, हमारी संस्कृति में हम नोटों को लक्ष्मी जी का दर्जा देते हैं, माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है नोटों को। आप उन नोटों को नशे की हालत में उड़ाकर जमीन पर फेंक रहे हैं। आपको पता है उन नोटों की कीमत क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन नोटों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और आप इस तरीके की, हमारे आज के युवाओं के अंदर आप इस तरीके की अश्लीलता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की नशे की चीजें हमारे उदयपुर में फैलती जा रही है। आप देख रहे हैं आए दिन युवतियों के साथ किस तरह के कारनामे हमारे उदयपुर में बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं जागृति नागदा पूरे उदयपुर शहरवासियों की तरफ से एक ही अपील करना चाहूंगी प्रशासन से कि प्लीज ऐसे बार्स को, ऐसे क्लब्स को जो आधी रात में चलते हैं, इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, प्लीज उनको बंद करवाया जाए। मैं खुशबू मालवीय, जिला मंत्री भाजपा उदयपुर, साथ ही सोशल मीडिया संभाग प्रभारी उदयपुर संभाग। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल उदयपुर शहर में एक ऐसी वारदात हम सभी के सामने आई है जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और मेवाड़ की पुण्य धरा पर तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल आरडीएक्स बार में, बार की आड़ में एक अश्लील नृत्य किया जा रहा है लड़कियों द्वारा, और बाउंसर द्वारा वहां पर उपस्थित होने वाले लड़कों के साथ मारपीट की गई है। इस प्रकार के कृत्य जो कि बॉम्बे की आधुनिकता और दिल्ली की आधुनिकता को लेकर हमारी मेवाड़ की पुण्यधरा पर आया है, ऐसा नृत्य और ऐसा प्रचलन हमारे मेवाड़ में कतई नहीं है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ, और इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं इसके लिए प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा कि बार की आड़ में डांस बार चल रहे हैं और इस प्रकार के अश्लील नृत्य किए जा रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगी कि ऐसे इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं, इन लोग इसके लिए वो सतर्क हो और उन पर उचित से उचित कार्यवाही हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अभी आपने कल एक न्यूज़ सुनी होगी, अखबार में पढ़ी होगी कि सेलिब्रेशन मॉल के सामने एक बार है जिसमें उसके पास लाइसेंस है
या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बार का लाइसेंस। मगर बार का लाइसेंस आप लीजिए, बार चलाइए, वहां तक कोई तकलीफ नहीं है। मगर साथ ही में आप जिस धरा पर रहते हैं, मेवाड़ धरा पर रहते हैं, उस मेवाड़ धरा का आपको मान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से दिल्ली के कुछ पर्यटक थे, उनके साथ मारपीट की गई, अश्लीलता भी जो है एक चरम सीमा तक पहुंच रही है मेवाड़ में। इससे पहले कि कहीं युवा बहुत भड़के हैं और इस चीज को लेकर इसका पुरजोर विरोध सड़कों पर करें, मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि पर्यटन दृष्टि को देखते हुए, पर्यटकों के सुविधाओं को देखते हुए कृपया करके लगता है कि बहुत ही सख्ती करने की जरूरत है। ये मेरा निवेदन है प्रशासन से। और मेवाड़ की धरती को कलंकित न करें इस तरीके से। जो भी रेस्टोरेंट बार्स चलाते हैं, कृपया इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें। व्यापार करने से प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार को विनाश की तरफ ले जाने से बहुत समस्याएं पैदा। अभी उदयपुर में घटना हुई है जो कि RDX क्लब की है, जिसमें बताया जा रहा है कि पर्यटकों के साथ मारपीट की गई है। और उदयपुर हमेशा से ही पर्यटकों की फर्स्ट चॉइस रहा है और टूरिस्ट प्लेस रहा है, अतिथि देवो भव। पर जो RDX क्लब की जो वीडियो वायरल हुई है, जिसमें अवैध गतिविधियां दिखाई गई हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक है, ऑब्जेक्शनेबल है। क्योंकि वो एक क्लब है तो अनुशासन की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, मगर हर चीज़ एक हद में हो इसकी उम्मीद ज़रूर की जा सकती है। और अवैध गतिविधियां तो कतई बर्दाश्त नहीं। उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। जय श्री राम। नमस्कार। आजकल हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि उदयपुर में जिस तरह की गैर गतिविधियां चल रही हैं, इससे उदयपुर का वातावरण और जो यहाँ मशहूर घूमने की जगह है, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। और लोग बाग आज अच्छी फैमिली घूमने आती है, बाहर विदेशों से सब आते हैं, सब जगह नाम है। पर आजकल रोज नई खबरें मिल रही है। अभी कुछ 15-20 दिन पहले भी एक डांस बार की सूचना आई थी, बाहर की आई थी, इलीगल बाहर चल रहे हैं, वहाँ लड़कियाँ नचाई जा रही है, बाहर से लड़कियाँ बुलाई जा रही है। वैसे एक RDX जो सुखेर में एक बार में कल परसों बार डांसर, बाकायदा बार भी है, बार का लाइसेंस है, पर वहाँ पे बार में डांसर नाचना और जो बॉडी बिल्डर होते हैं जो खड़े रहते हैं, जो सुरक्षा के लिए होते हैं, वो भी मारपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि प्रशासन की कहीं पकड़ ढीली है। प्रशासन को आए दिन ऐसे बारों में सादी वर्दी पहन के गुप्त तरों से पता करना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि जो नवयुवक है वो भटक रहे हैं। आजकल नवयुवक माँ बाप तो एक बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको लाड़ प्यार से रखते हैं। बच्चे कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहे हैं, और वहाँ जाके वो ड्रग्स लेते हैं, ये लेते हैं। तो परिवार भी बिगड़ रहे हैं, कहीं हमारे संस्कार भी बिगड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो माँ बाप को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आपने घर व ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।